हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नाइस कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आज आपके सामने हम लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो पूछे गई 2022 के पीईटी पेपर में क्वेश्चन आंसर थे, उसमें से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण ऐसे सवाल हैं जो 2022 के आप देख पा रहे हैं दिनांक 15/10/22 को पूछे गए थे, जो प्रथम पाली में आपके क्वेश्चन थे। टेट 2022 से जुड़ी हुई ये तमाम सारे क्वेश्चन आंसर हैं जो यहाँ आपके सामने दिए गए हैं, 2022 में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन जो आपका था उसमें पूछा गया था, पहले क्वेश्चन में यहाँ पर बता रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। तो इसमें आपका राइट आंसर जो दिया गया है यह है ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण इसका युग जो है राइट आंसर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो वो इसका जो था यहाँ पर राइट राजगीर इसमें बताया गया था। अगला नंबर 3 कि निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवा नाम पिए पियदस्सी भी था। तो वो आपका आंसर इसमें जो है सही वो मौर्य सम्राट अशोक। ये 2022 टेट में पूछा गया था, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो परीक्षा कराई जाती है। तो 2022 की आंसर की है पूरी इसमें जो दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है, इसमें जैसे कि आंसर की जो आती है क्वेश्चन आंसर एक साथ में दिए जाते हैं, बाकी अपने शिफ्ट वाइज आपको कैलकुलेट कर लेना है, अपनी ओएमआर से मिलाना था। तो ये जो सभी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं इसमें के ये टेट 2022 में पूछे गए थे। सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार इसे देख रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हमसे जुड़ी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से सरलता पूर्वक मिलता रहे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 उसमें था कि संगमरमर पर पेत्रा ड्यूरा पित्रा दुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम खाली जगह है के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ। तो ये इसका जो राइट आंसर दिया गया था इसमें वो शाहजहां था। शाहजहां इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था। तो ये इसका इसमें दिखाया गया है राइट वो मुगल सम्राट है। ये टेट 2022 के सभी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। ये विनोबा भावे इसमें दिया गया, आप देख पा रहे हैं विनोबा भावे इसका जो है राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए एक राजी किया था। कमला देवी चट्टोपाध्याय इसका राइट आंसर है, कमला देवी चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई। तो वो थी फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति इसमें दिया गया है, ये आपका जो है इसमें दिया है राइट। क्वेश्चन नंबर 9 जो पूछा गया था कि सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। तो ये था सही इसका जो इसमें बताया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935, ये इसका राइट आंसर दिया गया है। फिर अगला है प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर जो है सुभाष चंद्र बोस। ये टेट 2022 के सभी क्वेश्चन है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट खाली जगह दी गई के बीच में स्थित नेपाल और तिब्बत, इसका जो राइट आंसर है। तो ये जो है सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है। उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, ये इसका जो है राइट है, ये उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। क्वेश्चन नंबर जिसमें 13 पूछा गया था भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी से, तो यहाँ बताया गया है कि 5.5 घंटे यहाँ पे दिखाए गए हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। तो ये है पानी की उपलब्धता है, पानी की उपलब्धता इसके अंदर बताया गया है। फिर अगला है निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। वो आपकी है कोसी नदी। कोसी नदी इसकी राइट आंसर है। अगला फिर है क्वेश्चन नंबर भारत की 5 वर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी। तो वो है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। क्वेश्चन नंबर 17 है
किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां खाली जगह है क्षेत्र से संबंधित हैं। तो ये जो है इसका राइट आंसर इसमें प्राथमिकी दिया गया है, यहाँ से प्राथमिक दिया गया है, प्राथमिक। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था। तो इसमें यह सभी जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें यह सभी बताया गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। तो वाणिज्यिक बैंक जो है इसका सिडबी वाणिज्यिक बैंक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है। तो इसका जो राइट इसमें बताया गया है वैधानिक निगम। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो इसमें जो है राइट इसका राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं है। 22 है के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। तो इसका जो राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास में, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है। तो ये इसका गृह मंत्रालय इसमें दिया गया है। क्वेश्चन 24 है कि निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। तो वो है संसद इसमें जो है इसका राइट आंसर बताया गया है। फिर है 25 निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है। तो इसका जो बताया गया है 124। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो ये है ग्रीन हाउस गैस इसका राइट है। 28 है कि निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है। तो ये राइट इसका है फेफड़े इसमें बताया गया है। ये सभी क्वेश्चन पेड 2022 के दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पतिक रेशा नहीं है। तो ये आपका जो इसमें बताया गया राइट आंसर ये है नायलॉन है। फिर है कि पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है। तो इसका राइट है सेलुलोज इसका राइट है। फिर यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, ये आपका जो इसमें बताया गया था 40% व्यक्ति समाचार पत्र X पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार Y पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 20% इसका सही आंसर था। फिर है कि 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है। पांचवा परिणाम क्या होगा। तो इसका राइट आंसर 50 बताया गया था। 36 है। 36 कह रहा है कि महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। तो इसका सही है महा प्लस ऋषि, इसका राइट है। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। तो इसमें जो सही इसका आंसर बताया गया है ये है अवलंब अविलंब अधर विलोकित, ये इसके राइट आंसर बताए गए थे। 38 जो है किस विकल्प में सभी प्रश्न परस्पर पर्यायवाची हैं। तो ये इसमें पार्वती रुद्राणी भवानी, ये राइट है। फिर 39 किस विकल्प में सही युग्म है। तो ये नूतन पुरातन, ये इसका राइट आंसर बताया गया है। फिर है 40 कह रहा है ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है। ये तो इसमें है असंभव बातों की कल्पना करना। फिर इसमें रीड द पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें। तो इसके जो यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है इसी से आंसर इसमें दिए गए थे। तो जो क्वेश्चन 40 था वो नो था, इसमें नो बताया गया है। और 42 था कि व्हाई वेयर द स्क्वाड कलेक्टेड। तो इसका जो था फॉर बैटिंग, इसमें बताया गया था। और यहाँ अगला क्वेश्चन जो इसका है 43 गिव सिनोनिम फॉर द वर्ड पार्टियल। तो इसका दिया गया है इनकम्प्लीट। 44 है चूज द करेक्ट एंटोनिम्स डिसपॉइंट में बताया गया है डिसअपॉइंट, ये है सेटिस्फाई, इसका राइट। 45 था गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर। तो यहाँ पे दिया गया है इसका राइट आंसर है लेक्सिकोग्राफी दिया गया है यहाँ पर, इसका राइट आंसर है लेक्सिकोग्राफी। फिर अगला है 46 एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा वो मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जो इसमें दिया गया है वो पत्नी बताया गया है। असंगत अलग करें इसमें जो दिया गया है इसका राइट आंसर जो बताया गया था इसमें 100 इसमें अलग है।
48 है 1 जनवरी 2006 को रविवार था। 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर इसमें शुक्रवार बताया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। 49 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में कथन दिए गए हैं और इन कथनों के साथ निष्कर्ष निकाले गए हैं। निष्कर्षों को पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष समान रूप से ज्ञात तथ्यों की परवाह किए बिना दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। सभी किताबें पेपर हैं, कुछ पेपर जनरल हैं, कुछ जनरल कैलेंडर हैं। निष्कर्ष में बताया गया है एलबीएम के रूप में कोडेड किया जाता है, तो GATHER का कोड क्या होगा? तो इसमें बताया गया आंसर इसका है TBGRFH, यहाँ पर दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? तो वो इजराइल है। इजराइल यहाँ पर राइट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIVX इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज किया? तो वो आपका है गुजरात। राइट आंसर इसका गुजरात दिया गया है। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 53 कि निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? तो वो है उसका चीन। राइट आंसर इसका चीन बताया गया है। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो वो था कोलकाता। इसका राइट आंसर जो बताया गया है वो कोलकाता बताया गया है। तो यहाँ से आप कोलकाता पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 है, ये कह रहा है कि भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक या अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। तो इसका जो राइट आंसर आपका है, राइट आंसर इसमें बताया गया है यहाँ से स्काई लाइट। इसका जो राइट आंसर है वो है स्काई लाइट, ये इसका राइट बताया गया है। अगला इसमें दिया गया है कि भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया था? तो ये आपका राइट आंसर जो इसमें बताया गया है, ये राइट आंसर है मुंबई और अहमदाबाद, मुंबई से अहमदाबाद। 57 है, ये कह रहा है कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है संस्कृत मंत्रालय इसका राइट है। 58 है, निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A114 भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर जो है ये IIT मद्रास है। राइट आंसर। अगला है 59, ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर है अमित शाह द्वारा। अगला है 60, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? वो आपका है गोवा, ये गोवा है। 61, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? ये है UAE। 62, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो इसकी राष्ट्रीय मुद्रा है हंगेरियन फोरिंट, ये इसकी राइट है। 63 है कि स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए? तो ये आपका है आंध्र प्रदेश है। अगला है कि लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है? तो इसकी जो राइट है 25 वर्ष लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है। क्वेश्चन नंबर 65 है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये इसका है 22 मई इसका राइट आंसर है। फिर अगला है इसमें जो बताया गया है 66, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो इसका राइट है माजुली द्वीप, इसका राइट आंसर है। 67, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नौटंकी जो है वो उत्तर प्रदेश का नृत्य है। अगला है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो ये है स्विट्जरलैंड, इसका राइट है। 69 है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? तो इसको लिखी है स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद। अगला है आपका 70, यूनाइटेड, इसमें जैसे बताया गया है UNFCCC का अर्थ क्या है? तो इसमें यूनाइटेड, जैसा कि इसमें बताया गया है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका राइट है। अगला है कि लिखा है 71 से 75 तक
क्या है इसमें क्वेश्चन की ज्ञान राशि के संचित कोष को इसमें दिया निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न 71 से 75 के उत्तर दीजिए। जहां पर दिया गया एक लेख लिखा है, इसी के बारे में दिया गया है और इसी के यहाँ पर आंसर इसके अंदर दिए गए हैं। जैसे इसमें पूछा गया था कि साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है, तो यह दुष्प्रभावों को सामने लाकर। अगला है 72, साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है, तो इसका राइट था यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। 73 पूछ रहा है कि साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है, तो इसमें दिया गया है क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। अगला है 74 में बताया गया है कि प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है, तो इसका राइट आंसर है साहित्य और समाज। अगला है फिर साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है, तो इसमें राइट आंसर दिया गया है कि साहित्यकार समाज अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। अगला इसमें दिया गया है निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देना। 76 से 80 तक इसमें दिया गया है जो कि पेड 2022 में पूछा गया था। तो इसमें 76 में कह रहा है कि जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर इसमें दिया गया है कि संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। अगला है 77, साहित्य और अहिंसा के मार्ग को 80 की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है, तो इसका राइट आंसर इसमें जो बताया गया है क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। 78 कह रहा है कि सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें ये सभी ऑप्शन दिए गए थे जो उसमें ये था चौथा ऑप्शन। 79 है कि गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो इसका है क्षणभंगुर इसका राइट है। 80 में है कि सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए, तो इसका राइट आंसर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रद्धा पूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। इसमें फिर 81 से 85 तक दिया गया कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें, उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। ये जो तालिका दिखाई गई है इसमें इसी तालिका से कुछ यहाँ पर क्वेश्चन उसके नीचे दिए गए हैं। ये तालिका आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये दी गई है। ये दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है, तो ये था 0.6%। फिर अगला 2011 में इन सभी पदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था, तो इसका राइट आंसर है 68.33। 84 कह रहा है कि वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना हुआ। इसका राइट आंसर दिया गया है यहाँ पर कि 738,44,000, यहाँ पर इसका राइट है। फिर यहाँ पर 85 सभी वर्गों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात क्रमशः लगभग है, तो यहाँ पर जो आपको राइट आंसर बताया गया है इसमें 109:151 है। अगला बता रहा है कि 86 से 90 एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कारें खरीदी और 10 दिनों के लिए किराए पर रखी। तालिका को पढ़ें और प्रश्न के उत्तर ध्यानपूर्वक दें। कार के स्टैंडिंग टाइम, खड़े होने के समय को ध्यान में ही रखा जाता है, ये बताया गया है इसमें। तो यहाँ पर इसके कार के बारे में डिटेल्स बताई गई हैं कि उसके जो माइलेज और सारी चीज़ें यहाँ पे सारणी में दिखाई गई हैं। अब इसी से जुड़े हुए इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं कि 10 दिनों के दौरान अल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था, तो यहाँ पर दिखाया गया है 25:36 का। अल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के भी दौरान अपनी औसत गति के समान गति के एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है तो अल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर ज्ञात कीजिए, तो 0 घंटा बताया गया है। अगला है कि दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उनकी औसत गति 875 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान कार
स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर यात्रा करने में लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये इसका जो राइट आंसर बताया गया है इसमें 56:99 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और कार बी क्रमशः 150 घंटों और 300 घंटों में तय करती हैं, तो कार ए और बी की औसत गति के बीच का अंतर बताइए। घंटा 61 किलोमीटर प्रति घंटे है। 90 क्वेश्चन नंबर है, कह रहा है कि 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना था। तो ये है 18:25 का। अगला क्वेश्चन बताया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर है 91 कह रहा है 91 है कि 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या थी। तो ये जो इसका आपका है 5000 यहाँ पे बताया गया है। अगला है क्वेश्चन 92 दिया गया है। 92 में है कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत वृद्धि कमी अधिकतम है। तो यहाँ पर दिया गया इसका राइट आंसर जो है वो 2002 है। 2002 में ये वृद्धि और कमी बता रहा है। 93 क्वेश्चन नंबर है 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो ये है 1% इसमें हुई। 94 जो क्वेश्चन आपका है कि 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी। तो इसका राइट आंसर है 96.15%। अगला क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है। तो इसका जो आंसर है 9:13 ये बताया गया है। अगला है 96 से 100 जो इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं वो इसमें जो दिखा रहा है कि दंड आलेख, यहाँ से इसमें से क्वेश्चन दिए गए हैं, देख पा रहे हैं आप। तो ये क्वेश्चन दिए गए 96 2013 से 2014 तक खिलौने के उत्पाद में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी। तो ये राइट आंसर इसका 20%। 97 है, ये कह रहा है कि 2015 और 16 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग्म के औसत और उत्पादन के बिल्कुल बराबर था। तो ये आपका है 2012 और 2017। अगला है 98 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पाद में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। तो ये इसकी जो वृद्धि हुई है 137.5%। क्वेश्चन नंबर 99 है, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी। तो ये आपका जो राइट आंसर है 2017 है। फिर अगला क्वेश्चन है कि दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत का उत्पादन से अधिक था। तो ये था आपका 4, यहाँ पर 4 बताया गया है, ये यहाँ पर 4 इसका राइट आंसर है। दोस्तों ये था वीडियो जो पीईटी 2022 में पूछे गए प्रश्न उत्तर थे, इसके अंदर जो आपको हमने बताए। आशा करते हैं वीडियो आपकी परीक्षा में काफ़ी हेल्प करेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि हमसे जुड़ी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।